92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी शिकायत। आज सुबह से मेरा दिन ही खराब चल रहा था। सुबह सुबह कामवाली ने धोखा दे दिया, फिर जल्दबाजी में पोर्सलेन का महंगा टी सेट गिर के टूट गया। ऑफिस में जरूरी मीटिंग थी जिसका काम मैंने अब तक नहीं खत्म किया था, और अब चाय गैस पे पड़ी उबल रही है लेकिन घर में दूध नहीं है। निशांत, जरा गार्ड को फोन करो, पूछो दूध वाला आया कि नहीं। मैंने किचन से ही निशांत को आवाज लगाई और आटा गूंथने में जुट गई। यूं तो मुझे सुबह चाय पीने की ऐसी कोई खास आदत नहीं है, इतना वक्त भी कहाँ होता है कि तसल्ली से बैठ के चाय पी जाए, लेकिन आज दूध नहीं आया था तो चाय की तलब एकदम से बढ़ गई थी। निशांत, दूध वाले को फोन किया? मैंने फिर आवाज लगाई, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि बैल्कनी में बैठे मेरे पति तक मेरी बात पहुंची हो। मैं गुस्से में तमतमाती हुई बाहर पहुंची तो देखा कि निशांत दुनिया से बेखबर अखबार पढ़ रहे थे। मैं यहां टेंशन के मारे आधी हुई जा रही थी और निशांत शांति से पैर फैला के बैठे थे। दुनिया को आग लग जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी सब बहा के ले जाए, लेकिन मजाल जो कोई इनके हाथ से सुबह का अखबार छुड़वा सके। बचपन में दादाजी को देखती थी इस तरह घंटों अखबार में सर छुपाए, लेकिन वो तब तक रिटायर हो चुके थे। ऑफिस जाने वालों को सुबह 2-2 घंटे बैठ के अखबार पढ़ने की फुर्सत कहां मिलती है। लेकिन निशांत है कि ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, लेकिन खबरों के साथ वैवाहिक विज्ञापन और यहां तक कि श्रद्धांजलि वाला कॉलम भी खत्म करके उठेंगे। फिर अखबार ही क्यों, उनका तो सारा काम स्लो मोशन में होता है। आराम से उठना, आराम से बातें करना, यहां तक कि मुझसे लड़ना भी हो ना तो वो भी आराम से ही करते हैं। उनके आसपास की दुनिया चाहे भागती रहे, पर हमारे निशांत जी तो टहलते हुए चलेंगे। 8 बजने वाले हैं, दूध वाला नहीं आया अभी तक। मैंने हर शब्द पे दुगना जोर देके कहा ताकि निशांत को स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हो, पर वो तो ठहरे निशांत। उन्होंने आराम से अखबार मोड़ा और मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने बगल में बिठा दिया। नाराज क्यों हो रही हो बीवी? आ जाएगा बेचारा बच्चा, मां बीमार है उसकी, हो जाती है देर, उन्होंने कहा। ये एक और खराब आदत है इनकी। सोसाइटी के बाहर बैठने वाला सब्जी वाला हो, गार्ड हो, दूध वाला हो, नारियल पानी वाला हो, सबकी तकलीफें इनको अपनी लगती हैं। तभी तो कोई अपनी बहन की शादी के नाम पर, कोई बच्चे के इलाज के नाम पर, तो कोई माँ बाप की बीमारी के बहाने इनको 100-50 रुपए का चूना लगाता रहता है। न जाने कब समझेंगे निशांत कि ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। जाने कभी समझेंगे भी या नहीं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी शिकायत। इस कहानी में अब तक आपने सुना निशांत और अनु पति पत्नी हैं। निशांत को जहां लोगों की भलाई से फुर्सत नहीं मिलती, वहीं अनु को लगता है कि निशांत की अच्छाई का लोग फायदा उठा के ले जाते हैं। क्या अनु का यह डर सही है? सुनते हैं आगे। निशांत का मुकेश पुराण अब भी जारी था। आजकल मुकेश के लिए एक पार्ट टाइम नौकरी ढूंढने की जुगत में लगे थे वो। तभी दरवाजे की घंटी बजी। लो, आ गया तुम्हारा बेचारा बच्चा, मैंने व्यंग से कहा। मैं 10-10 बार आवाज दूं तो भी जवाब नहीं देंगे, लेकिन अभी दूध वाले को मेरे गुस्से से बचाना था तो फट से दरवाजा खोलने के लिए उठ गए। इसको बोल दो कल से ना आए, मैंने पीछे से आवाज दी। दूध वाले को मना करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मेरा इरादा होता भी तो कौन सा निशांत ने मुझको ऐसा करने देना था। उनका बस चले तो दुनिया के हर गरीब को अपने ही घर में लाके टिका दे। फिर इस लड़के से तो उनको खास हमदर्दी थी, उन्हीं के गांव का जो था, उस गांव का जहां आखिरी बार निशांत तब गए थे जब उनकी उम्र 4 साल की थी। अरे बहुत होशियार बच्चा है, घर के हालात अच्छे होते तो इस नन्ही सी जान को इतनी मेहनत करनी पड़ती।
18-19 साल के उस दूध वाले लड़के से जब निशांत पहली बार मिले थे, कम से कम 8 या 10 बार तो ये बात कह ही चुके थे। अब इतनी भी नन्ही जान नहीं है, मैंने चिढ़ के कहा और दूध का पैकेट लेके चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। चाय का कप लेके कमरे में पहुंची तो देखा निशांत अलमारी के कपड़े बेड पे फैलाए कुछ ढूंढ रहे थे। अनु, ये टी शर्ट अब मुझे टाइट हो गया है ना? उन्होंने नीले रंग की एक टी शर्ट को अलटते पलटते हुए कहा। काम वाली है नहीं, ऑफिस की तैयारी करनी है मुझे, और निशांत को अभी अपने पुराने कपड़ों का नापजोक करना था। मैं सोच रहा था मुकेश को दे दूं 1-2 टी शर्ट। मेरे बिगड़े हुए तेवर से बेखबर निशांत कपड़ों के ढेर से कुछ और कपड़े तलाश करने में जुटे थे। कौन मुकेश? मैंने पूछा। अरे वही मेरे गांव का लड़का, अपना दूध वाला। मेरा खून खौल गया। हाँ, थोड़ा टाइट थी वो टी शर्ट निशांत के लिए, लेकिन ये उनको मैंने गिफ्ट की थी। और हमारे घर में कोई खजाना गड़ा था क्या? पिछले हफ्ते सब्जी वाले को 3-3 शर्ट गिफ्ट करके आ गए थे। उससे पहले गार्ड को अपना पुराना फोन पकड़ा दिया था, और वो प्रेस वाले को तो अपना बिल्कुल दुरुस्त जूता थमा के आ गए थे। मुझे गुस्सा आता है उनकी सच्चाई पे, लेकिन उससे भी ज्यादा डर लगता है कि कहीं कोई उनके भरोसे को जख्मी न कर जाए। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी शिकायत। इस कहानी में अब तक आपने सुना निशांत और अनु पति पत्नी हैं। लोगों की भलाई करने की निशांत की आदत अनु को कई बार परेशान कर जाती है। उसे लगता है कि लोग निशांत की भलाई का फायदा उठा रहे हैं, जिनमें उनका दूध वाला मुकेश भी शामिल है। क्या अनु का यह डर सही है? सुनते हैं आगे। हफ्ते भर की खरीदारी एक साथ निपटा के बाजार से लौट रही थी मैं। बाजार से थोड़ी दूर निकली थी कि अचानक ऑटो रुक गया। इंजन बिगड़ गया था। सामान से लदी फंदी मैं ऑटो से उतरी। हमारी सोसाइटी अभी दूर थी, लेकिन इतनी दूर नहीं कि कोई ऑटो वाला चलने को राजी हो। समझ नहीं आ रहा था कि इतने सामान के साथ अकेले जाऊंगी कैसे। अरे मैडम जी आप, तभी पीछे से किसी ने कहा तो मैं चौंक के मुड़ी। सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में एक आदमी 3-4 साल के एक बच्चे का हाथ पकड़े खड़ा था। शक्ल तो नहीं पहचानी मैंने, लेकिन वर्दी हमारी ही सोसाइटी के गार्डों की थी। मैडम जी के पैर छू मुन्ना, उसने अपने साथ खड़े बच्चे से कहा, और वो कुल्फी से सने अपने हाथों से मेरे पैर छूने के लिए झुक गया। अरे रे क्या कर रहे हो? उठो उठो उठो। अचानक हुई इस घटना से मैं थोड़ा सकते में थी। ऑटो खराब हो गया क्या मैडम जी? दीजिए ना, मैं पहुंचा देता हूं, गार्ड ने कहा। ऐसे मीठे अंदाज मुझे अक्सर सचेत कर देते हैं। जहां मिठास देखी वहां अक्सर ही कोई मतलब छुपा होता है। पर इस वक्त कोई चारा भी नहीं था। 3 भारी थैले एक साथ उठाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, और उनको वहां सड़क पे छोड़ा भी नहीं जा सकता था। गार्ड ने 2 थैले ले लिए और तीसरा थैला लेके मैं उसके पीछे पीछे चल दी। मेरी नजर उसी पे लगी थी। क्या भरोसा रास्ते में कोई सामान पार कर जाए। बस यहीं रख दो, यहां से मैं ले लूंगी। लिफ्ट के पास पहुंचते ही मैंने गार्ड से कहा। निशांत घर पे नहीं थे, और गार्ड ही सही किसी बाहर वाले को मैं घर में नहीं घुसने देना चाहती थी। अरे हमारे होते हुए आप काहे ले जाएंगे मैडम जी? निशांत साहब ने मदद नहीं की होती ना तो हमारा बेटा अस्पताल में ही मर गया होता। उनके परिवार के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। गार्ड अपने बेटे के सर पे हाथ फेरता हुआ बोला। निशांत का नाम लेते समय उसकी आवाज में जो विनम्रता थी, जैसे निशांत कोई भगवान हो। मैंने बच्चे को देखा। वो होठों पे लजीली मुस्कान लिए अपने पिता की टांगों के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था। उसको देख के मेरे चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई। 2 महीने पहले निशांत ने एक गार्ड को 5,000 रुपए दिए थे, क्योंकि उसका बच्चा अस्पताल में भर्ती था और अस्पताल वाले बिना पैसे के ऑपरेशन करने को तैयार नहीं थे। कितना गुस्सा किया था मैंने निशांत पे ऐसे रुपए लुटाने के लिए। और आज जब वही गार्ड और उसका बच्चा मेरे सामने था तो मैं उससे नजर नहीं मिला पा रही थी। दुनिया में सब लोग खराब नहीं होते अनु, सबकी मजबूरियां होती हैं।
वरना दूसरों से मांगना किसको अच्छा लगता है। उस दिन निशांत ने मुझसे कहा था। शुक्र है निशांत का दिल मेरे जैसा नहीं था, वरना वो बच्चा। मेरी आंखों के सामने गार्ड के मुस्कुराते हुए बच्चे का चेहरा आ गया और मेरा दिल अपने पति के लिए गर्व से भर गया। अगर निशांत इस समय घर पे होते तो मैंने उनको गले से लगा लिया होता। पहली बार महसूस हुआ कि निशांत जैसे लोगों की वजह से ही दुनिया में अच्छाई जिंदा है। मैं बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी कि वो आएं और मैं उनको ये बात बता सकूं। शाम के 8 बज चुके थे। निशांत के लौटने का वक्त हो रहा था। मैंने आज निशांत की पसंद के मलाई कोफ्ते और रायता बनाया था। निशांत अपने रोज के वक्त पे ही आए, लेकिन आज रोज की तरह चहकते हुए नहीं आए। आज काम ज्यादा था क्या? बहुत थके हुए लग रहे हो। मैंने पानी का ग्लास उन्हें थमाते हुए पूछा। उन्होंने जवाब नहीं दिया। पानी पी के ग्लास मेज पे रखा और कमरे में चले गए। मैंने खाना गर्म करके टेबल पे लगाया और उनका इंतजार करने लगी। निशांत को अंदर गए काफी देर हो गई थी। मैं उन्हें बुलाने कमरे में गई तो देखा कमरे की लाइट बंद है और वो खिड़की के पास बैठे खाली सड़क को ताक रहे हैं। मैंने लाइट जलाई तो निशांत चौंक गए। क्या हुआ निशांत, ऐसे अंधेरे में क्यों बैठे हैं? मैंने घबरा के पूछा। निशांत को न अंधेरा पसंद है न एकांत, पर आज जब से वो आए थे निशांत जैसे ही नहीं लग रहे थे। तुम सही कहती थी, इस दुनिया में कोई भरोसे के लायक नहीं है, सब धोखेबाज हैं। निशांत की आवाज किसी गहरे कुएं से आती महसूस हो रही थी। क्या हुआ, बताइए तो सही। मैंने उनके पास जाकर उनके कंधों को झकझोरा। मुकेश, क्या हुआ मुकेश को? मैंने बेचैनी से पूछा। वो हमें धोखा देके भाग गया है। निशांत बोले तो लगा जैसे रो देंगे। मुकेश की मदद के लिए अपने दोस्त के शोरूम में उसको पार्ट टाइम नौकरी पे लगवाया था उन्होंने। निशांत का नाम लेके मुकेश उनसे 10,000 रुपए लेके गया था और फिर वापस ही नहीं लौटा। कोई बात नहीं, थोड़े रुपए ही तो गए हैं, तुम इतना अपसेट क्यों हो रहे हो? मैंने कहा तो निशांत ने मुझको ऐसे देखा जैसे मैंने बहुत कड़वी बात कह दी हो। मैं भी जानती थी कि बात सिर्फ उन रुपयों की नहीं थी, बात भरोसे की थी, और अच्छे दिल वालों का भरोसा जब टूटता है तो फिर जुड़ना मुश्किल हो जाता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी शिकायत। इस कहानी में अब तक आपने सुना अपने पति निशांत की लोगों की मदद करने की आदत से नाराज रहने वाली अनु अब अच्छाई का मतलब समझने लगी है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि खुद निशांत का अच्छाई से भरोसा उठ जाता है। क्या एक धोखा निशांत को हमेशा के लिए बदल देगा? सुनते हैं आगे। बहुत बदल गए थे निशांत आजकल। ऊपर से देखने पर सब सामान्य था, पर अब उन्होंने अपने दिल के दरवाजे दूसरों के लिए बंद कर दिए थे। अभी कल की ही बात है, इस्त्री वाला आया था सुबह सुबह। उसने प्रेस किए हुए कपड़े मुझे पकड़ाए, पर जाने के बजाय वहीं खड़ा रहा। मेम साहब, दिवाली की बख्शीश, थोड़ा झिझकते हुए उसने कहा। दिवाली आने में अभी 15 दिन बाकी थे, फिर भी जब उसने बख्शीश मांग ही ली थी तो मुझसे इनकार नहीं किया गया। पर्स से पैसे निकालकर इस्त्री वाले को देने ही जा रही थी कि निशांत ने मेरे हाथ से रुपए छीन लिए। काम के बदले हर महीने पैसे मिल जाते ना तुम्हें, तो फिर किस बात की बख्शीश? वो इस्त्री वाले से बोले तो वो झेंप गया। दिवाली का बख्शीश तो बनता है ना सर, उसने अपनी तरफ से मीठी आवाज में कहा। हमें कोई बख्शीश नहीं देनी, जाओ यहां से, उन्होंने कहा और प्रेस वाले के मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। मैं निशांत को देखती रह गई। क्या ये वही निशांत थे जिनके हाथ देने से कभी थकते ही नहीं थे? अक्सर त्योहार के दिनों में मैं निशांत को दरवाजे से दूर ही रखती थी, क्योंकि दिवाली हो या होली या नवरात्रियां ही क्यों ना हो, वो सबको तोहफे बांटते रहते थे।
सोसाइटी के गार्ड, माली, दूध वाला, फूल वाला, इस्त्री वाला, अंडा ब्रेड वाला, अखबार वाला, हमारी काम वाली और यहां तक कि आसपास के फ्लैट्स में काम करने वालों तक को वो खुले हाथ से पैसे बांट देते थे। इन लोगों को 10-50 रुपए और थोड़ी मिठाइयां दे देने में मुझको भी कोई एतराज नहीं था, लेकिन 500 रुपए का नोट गार्ड को थमा देंगे तो तकलीफ तो होगी ना। 500 रुपए की मिठाई 7वीं फ्लोर वाली दामिनी या फर्स्ट फ्लोर वाले हेगड़े जी को दे सकती हो, पर वही 500 रुपए गार्ड को देने में तुमको तकलीफ हो रही है, जबकि तुमको पता है कि दामिनी के घर में सब कुछ शुगर फ्री चलता है और हेगड़े जी वही मिठाई किसी और के घर में गिफ्ट कर देंगे। पर गार्ड के लिए 500 रुपए की कीमत जानती हो ना, हमारे 5000 से ज्यादा की है, निशांत कहा करते थे। निशांत शायद अपनी कही बात भूल गए थे, लेकिन मुझे याद थी। शाम को इस्त्री वाले के हाथ में मैंने बख्शीश के 500 रुपए और मिठाई का डब्बा पकड़ाया तो शांति मिली। मैं चाहती थी कि निशांत फिर से इस शांति को महसूस करें, पर नहीं जानती थी कि कैसे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी शिकायत। इस कहानी में अब तक आपने सुना, दूध वाले मुकेश से मिले धोखे के बाद निशांत का लोगों से, अच्छाई से भरोसा उठ गया है। उसकी पत्नी अनु की कोशिशें भी बेकार जा रही हैं। ऐसे में क्या एक चिट्ठी उसका भरोसा वापस जगा पाएगी? क्या है इस चिट्ठी में, सुनते हैं आगे। बहुत दिनों बाद निशांत के साथ शाम को टहलने निकली थी मैं, और नुक्कड़ के पास गुजरते ही चाय वाले ने दूर से ही आवाज दी, निशांत साहब, आजकल तो आप दिखते ही नहीं। निशांत और मैं जब भी टहलने जाते थे वहां चाय पी के ही आते थे। पिछले साल इसी चाय वाले की बेटी की शादी के लिए निशांत मुझसे पूछे बिना 40,000 रुपए दे आए थे। मैं बहुत नाराज हुई थी, निशांत से लड़ी भी थी। उनका इस तरह दिल खोल के दूसरों पे पैसे लुटाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। पर सच ये भी है कि असली निशांत वही थे और मुझे प्यार भी उसी असली निशांत से था। मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लगते। मुफ्त में चाय पिलाता है, जरूर कोई मतलब होगा। निशांत के मुंह से यह बात सुन के लगा जैसे किसी ने दिल में सुई चुभा दी हो। इस तरह अविश्वास भरी बातें निशांत के मुंह से सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक धोखे ने अच्छाई से जैसे उनके विश्वास को हिला के रख दिया था। उनके इस भरोसे को फिर से जगाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था, लेकिन क्या? 3-4 दिन हो गए थे उस बात को। एक शाम ऑफिस से लौटी तो देखा निशांत बेसब्री से कमरे में चहलकदमी कर रहे थे। मुझे देखते ही लपक के मेरी ओर आए। उनके चेहरे पे खुशी थी और हाथों में एक चिट्ठी। ये देखो क्या है। उन्होंने चहकते हुए चिट्ठी मेरी ओर बढ़ाई। क्या? अरे पढ़ो तो सही। निशांत की आवाज उस बच्चे जैसी लग रही थी जिसे परीक्षा में पास होने तक की उम्मीद न हो, लेकिन उसको डिस्टिंक्शन मिल गई हो। मैंने खत खोला और पढ़ने लगी। प्रणाम सर, बहुत हिम्मत करके आपको यह खत लिख रहा हूं। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन मजबूरी थी। मुझे भर्ती के लिए देहरादून जाना था। आपसे सीधे पैसे मांग सकता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आपके आशीर्वाद से अब मैं फौज में भर्ती हो गया हूं। आपका कर्ज तो नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन आपके पैसे ब्याज सहित लौटा रहा हूं। हमेशा आपका आभारी, मुकेश। देखा, मैं कहता था ना कि लोग बुरे नहीं होते, वो सिर्फ मजबूर होते हैं, निशांत बोले। मैं मुस्कुरा दी। मैं जानती थी कि सब लोग मजबूर नहीं होते और सब लोग अच्छे भी नहीं होते, लेकिन उन कुछ गलत लोगों की वजह से निशांत जैसे अच्छे लोगों का दिल टूटे, ये भी तो नहीं देख सकती थी मैं। बचपन से निशांत ने यही सीखा था कि अच्छा करो, अच्छा मिलेगा। अच्छाई के बदले बुराई मिली तो उनका भरोसा ही हिल गया था। लेकिन आज 4 लाइन वाले इस खत ने जैसे उनकी चोट पे मलहम लगा दिया था। बहुत दिनों बाद सुकून की नींद सोए थे निशांत। मैं उनके शांत चेहरे को देखती रही।
उन्हें शांति देने वाला वो खत साइड टेबल पे फड़फड़ा रहा था, जिसे मुकेश ने नहीं, मैंने भिजवाया था, ताकि मुकेश जैसे लोग निशांत जैसे लोगों से कभी जीत न सकें। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।